हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शन सी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे कि डिफरेंस क्या है अमलगमेशन, अब्जॉर्प्शन और रिकंस्ट्रक्शन में। इसे लास्ट क्लास में हमने ये तीनों कंसेप्ट कवर कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल कॉमर्स ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। डिफरेंस कहता है अमलगमेशन, अब्जॉर्प्शन और रिकंस्ट्रक्शन में। फर्स्ट डिफरेंस है लिक्विडेशन का। लिक्विडेशन होता है बंद हो जाना। अमलगमेशन के अंदर जितनी भी एग्जिस्टिंग कंपनी होती हैं वो लिक्विडेट होएंगी, तब जाकर के नई कंपनियां जो बनेगी। तो अमलगमेशन के अंदर सभी कंपनी जो अमलगमेट होनी है उनका लिक्विडेट होना जरूरी है। अब्जॉर्प्शन के अंदर, अब्जॉर्प्शन में सिर्फ वही कंपनी जो लिक्विडेट होती है जिसका बिजनेस है जो सेल किया जाता है, यानी कि जो सेलिंग कंपनी होती है सिर्फ वही है जो लिक्विडेट होती है। रिकंस्ट्रक्शन के अंदर यहाँ पे सिर्फ वही कंपनी है जो लिक्विडेट होती है जो रिकंस्ट्रक्ट होनी होती है। जिस कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा उसी को लिक्विडेट किया जाएगा। नेक्स्ट डिफरेंस आता है फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, यानी कि एक नई कंपनी का फॉर्म होना। अमलगमेशन के अंदर नई कंपनी जो फॉर्म होती है, वहीं अब्जॉर्प्शन के अंदर कोई भी नई कंपनी फॉर्म नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी परचेज कर लेती है अनदर कंपनी के बिजनेस को, तो यहाँ पे कोई न्यू कंपनी जो फॉर्म नहीं होती। जबकि रिकंस्ट्रक्शन के अंदर है जो न्यू कंपनी फॉर्म हो जाती है। जैसे कि हमने एग्जांपल समझा था कल लास्ट क्लास में, जो असम टी कंपनी लिमिटेड थी वो बंद हो गई थी, उसकी जगह न्यू असम टी कंपनी लिमिटेड है जो इस्टेब्लिश की गई थी। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है अमलगमेशन के अंदर सभी कंपनी की जो अमलगमेट होनी होती है ऑलमोस्ट सेम ही होती है। जबकि अब्जॉर्प्शन कंपनी में, अब्जॉर्प्शन के केस में क्या होता है कि जिस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन साउंड नहीं होती है वो अपने आप को सेल कर देती है उस कंपनी को जो साउंड पोजीशन की होती है। यानी कि जहाँ पे जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है अब्जॉर्विंग, यानी कि जो परचेजिंग कंपनी की वो साउंड होती है, जबकि जो सेलिंग कंपनी होती है उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो इतनी ज़्यादा साउंड नहीं होती। रिकंस्ट्रक्शन के अंदर जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है कंपनी की वो बिल्कुल ही बैड होती है। तो यहाँ पे वो एक सिक कंपनी होती है जो बहुत ज़्यादा ह्यूज लॉसेस है जो सफ़र कर रही होती है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं अमलगमेशन का? ऑब्जेक्ट होता है कंपटीशन को ख़त्म करना, जबकि अब्जॉर्प्शन के अंदर जो ऑब्जेक्टिव होता है वो एक्सपेंड करना होता है बिजनेस को ताकि अचीव किया जा सके इकोनॉमीज लार्ज स्केल प्रोडक्शन की। यानी कि अब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जब एग्जिस्टिंग कंपनी अनदर कंपनी को अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेती है तो उससे वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करती है, जिससे इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन जिसको होनी शुरू हो जाती हैं और जो बिजनेस होता है वो एक्सपेंड हो जाता है, बढ़ जाता है। रिकंस्ट्रक्शन के अंदर जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो राइट ऑफ करना होता है अकम्युलेटेड लॉसेस को, और जो शेयर होल्डर होते हैं उन्हें ऑफर किए जाते हैं शेयर जो बिल्कुल रिप्रेजेंट करते हैं रियल वर्थ क्या बिजनेस की। क्योंकि जब लॉसेस हट जाएंगे, फिक्टिशियस एसेट हट जाएंगी, तो जिससे क्या होगा रियल पिक्चर है जो बिजनेस की वो पता चलने लग जाएगी शेयर होल्डर को। नेक्स्ट आते हैं शेयर होल्डर्स पोजीशन इन द न्यू कंपनी। न्यू कंपनी के अंदर शेयर होल्डर की पोजीशन क्या रहती है? अमलगमेशन के केस में जो शेयर होल्डर होते हैं अमलगेटेड कंपनी के वो ऑलमोस्ट सेम शेयर होल्डर रहते हैं, वो कंटिन्यू रखते हैं प्रपोर्शनेट शेयर इक्विटी का न्यू कंपनी के अंदर। जबकि अब्जॉर्प्शन के केस में जो परचेजिंग कंपनी होती है उसके खुद के शेयर होल्डर होते हैं, तो जो सेलिंग कंपनी होती है उसके जो शेयर होल्डर होते हैं वो चाहे तो कंटिन्यू करें या फिर ना कंटिन्यू करें। तो ज़्यादातर जो क्या होता है कि वो कंटिन्यू नहीं करते शेयर्स को, मतलब कि जो ओल्ड एग्जिस्टिंग कंपनी है जो अपने आप को अब्जॉर्व करवा रही है, यानी कि जो सेलिंग कंपनी है उसके शेयर होल्डर परचेजिंग कंपनी के शेयर होल्डर नहीं रहते ज़्यादातर। रिकंस्ट्रक्शन में केस में क्या होता है कि जो ओल्ड शेयर होते हैं, ओल्ड शेयर होल्डर
कंटिन्यू रखते हैं न्यू कंपनी को प्रपोर्शनेट शेयर अपना जो रहता है उनका इक्विटी का न्यू कंपनी के अंदर, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन के केस में जो ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर रहते हैं वो कंटिन्यू रखते हैं अपनी शेयर होल्डिंग को न्यू कंपनी के अंदर प्रपोर्शनेटली। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये डिफरेंस बनता था। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ऐसे रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एजेंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।